जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है, आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम भूगोल के और चैप्टर 1 के यानी भूगोल के चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी आते हैं और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न सब एनसीईआरटी वाले प्रश्न हैं। तो सभी बच्चे चलिए जल्दी से इस सारे क्वेश्चंस को देख लें और एक पेन और कॉपी लेकर इन प्रश्नों को अपने कॉपी में भी नोट कर लें। ठीक है, एक तरीके से ये नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, आपसे सवाल है कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक की है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार भी पूछी गई है। तो चलिए इसके उत्तर को देखेंगे और सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सवाल पर ध्यान देना होगा कि सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, सवाल क्या है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं इसके उत्तर लिखने के लिए। चलिए उत्तर देखें, काफ़ी अच्छे से हमने उत्तर आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले आपने नोट करना है कि काली मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी एक सवाल हो सकता है कि काली मृदा किसे कहा जाता है। तो देख लें, नोट्स उत्तर में लिखें, काली मृदा का रंग काला होता है जो कि एक वास्तविक बात है। ठीक है, आम बोलचाल में इन्हें रैंगड़ मृदा भी कहते हैं। ये लावा जनल शैली से बनती है। ठीक है, लिख लिया, क्या है, काली मृदा किसे कहते हैं। तो काली मृदा का रंग काला होता है, आम बोलचाल में इन्हें रैंगड़ मृदा भी कहते हैं। ये लावा जनल शैली से बनती है। ठीक है, आगे लिखें, ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मावला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी इलाकों पर पाई जाती है। ठीक है, ये मृदा कहाँ पाई जाती है, ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मावला, मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। इतना तक लिख लिया, लिख लें आप सभी बच्चे। इस वीडियो को पॉज कर कर लिख ले पहले इतना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखें, काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी बच्चे, हो सकता है कि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सके। ठीक है, तो याद रखेंगे, काली मृदा कपास की खेती के लिए भी सबसे उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कपास की खेती होता है, इसी के लिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इस वीडियो को पॉज करके रोक करके ये सारे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, हमने आप सभी को पहले भी कहा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन ने कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपके क्या पूछ रहा है, मृदा के बारे में पूछ रहा है, कैसी मृदा पाई जाती है। इस प्रकार के, किस प्रकार की, इस प्रकार की मृदा 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, जो मृदाएं पाई जाती है उसकी विशेषताएं क्या है, 3 ठो विशेषता बताइए। ठीक है, चलिए उत्तर लिखना शुरू करते हैं। शुरू करें सभी बच्चे उत्तर लिखना। देखिए उत्तर हमने आप सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके लाया है। उत्तर लिखें, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, लिखें, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यह आपका आंसर हुआ। और इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं जो आपसे पूछ रहा था
वो निम्नलिखित है, वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो आप उसके विशेषताओं को लिखना होगा। तो एक लाइन छोड़ करके और लिखें विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है, पहली विशेषता लिखेंगे, यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी, ठीक है, यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रु, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। ठीक है, ये मृदा यानी ये मिट्टी कैसी बनती है, तो ये मृदा बनती है हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी, ठीक है, याद रखेंगे 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रु, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, निक्षेपों से बनी होती है। आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका की विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसके कुछ उदाहरण भी लिख लेंगे, तो नीचे लिखें उदाहरण। ठीक है, क्या है, जैसे जैसे हम नदी के, अच्छा थोड़ी और बात इसमें जोड़ेंगे, जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्या होता है, मृदा के कणे के आकार में बढ़ोतरी होती है, तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए, और विशेषताओं में कुछ और सी बातें हैं, उसे भी नोट करें। यहाँ पर देखें, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, यह भी एक विशेषता है। क्या है, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, और आगे देखें, आगे लिखेंगे, अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा उसमें क्या क्या होता है तो क्या कहेंगे, अधिकतम जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल तथा गेहूँ और अन्य अनाजों और साथ ही दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, इनको गन्ने, चावल तथा गेहूँ और अन्य अनाजों और साथ ही दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। आगे नोट करेंगे, अधिक उपजाऊपन के कारण ही जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, अधिक उपजाऊपन के कारण ही जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। तो चले, इस क्वेश्चन का यही आंसर था। आज की क्लास में हमने 2 ही क्वेश्चंस को ऐड किया था। आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में भी ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने आप सभी बच्चों से वादा किया था कि हम आपके परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए हम लाएंगे। तो चलिए, हमने अब आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी क्लास शुरू कर दी है, और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट यानी साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी और आपके जितने भी विषय हैं सभी के लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी बातों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।